मूवी की स्टार्टिंग में हमें जापान का टोक्यो शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फैमिली रहती है। हालांकि एक ही फैमिली में रहने के बावजूद सभी अपने में ही खुश रहते हैं। जहाँ बच्चे फोन से तो वही पिता टीवी से रात दिन चिपके रहते हैं, जिससे माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें योशुकी दिखाया जाता है। तब वो देखता है कि अलार्म क्लॉक नहीं बज रहा है और वो ऑफिस में जाने के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि रात के 3 बजे से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीजें काम ही नहीं कर रही थी, जिस वजह से किसी को भी टाइम का भी पता नहीं था। करंट ना होने की वजह से फ्रिज में रखी सारी सब्जियां भी सड़ जाती है, जिस वजह से मित्सु उन्हें कचरे में फेंक देती है। घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। पर वो फिर भी जल्दी जल्दी तैयार होकर बच्चे स्कूल के लिए और योशुकी ऑफिस के लिए भागता है। पर बिल्डिंग की लिफ्ट भी बंद थी, जिस वजह से उन्हें 10 फ्लोर की सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है। इन सारी मुश्किलों के बाद योशुकी जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि ट्रेन भी बंद हो चुकी है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक ही थी, जिस वजह से उसे पैदल ही ऑफिस की तरफ जाना पड़ता है। जब योशुकी ऑफिस में पहुंचता है, तब यहाँ पर भी मुसीबतें कम नहीं होती। जहाँ ऑफिस का गेट भी ऑटोमेटिक ही था, जिस वजह से सभी लोग उस गेट को तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। पर अंदर जाकर भी वो क्या ही करते। जहाँ सभी कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स बंद थे, तो बॉस सभी को वहाँ से वापस भेज देता है और कहता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी आए तभी काम पर आना। वही स्कूल में भी बहुत ही कम बच्चे आए हुए थे, क्योंकि उन्हें भी कोई भी साधन नहीं मिला था। और सिंज होकर मित्सु पर जाता है, जो कि नीचे खड़ी औरतों से बातें कर रही थी, और औरतें उससे कहती है कि आज भी लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, हमें रात के लिए कैंडल्स खरीद लेनी चाहिए। जिसके बाद मित्सु भी सुपरमार्केट में जाकर कैंडल्स लेने लगती है। वहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग अपनी जरूरतों की चीजों को लेने में बहुत ज्यादा मशरूफ होते हैं। पर जिनके पास कैश होता है उन्हीं को ही सामान मिल रहा था, क्योंकि कार्ड स्वाइप करने की मशीन भी काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद योशिकी को दिखाया जाता है, जो कि साइकिल स्टोर में जाता है। पर वहाँ भी डिमांड ज्यादा होने की वजह से साइकिल्स की कीमत आसमान छू रही थी, जिस वजह से मजबूरी में ही सही पर उसे साइकिल लेनी पड़ती है। जैसे तैसे वो अपनी साइकिल से घर पहुंचता है और 10 माले चढ़कर अपने घर पर पहुंचता है। सभी लोग रात में बैठकर कैंडल लाइट डिनर करते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन बिजली आ ही जाएगी, और टाइम पास करने के लिए बालकनी में जाकर तारों को देखने लगते हैं। पर कई दिन ऐसे ही बिना बिजली के बीत जाते हैं, मगर बिजली नहीं आती, और साथ ही शहर के हालात भी बद से बदतर होने लगते हैं, जहाँ पानी के लिए भी उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। ऐसे ही बिगड़ते हुए हालातों को देखकर योशुकी बैंक से पैसे निकालने जाता है, पर उसे वहाँ पर पैसे नहीं मिलते, क्योंकि सभी मशीनें भी बंद थी और बैंक वाले ऐसे ही किसी को भी पैसे नहीं दे सकते थे। शहर से सभी लोग भाग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर रहना मतलब मौत को ही दावत देना जैसा था। सभी संसाधन भी खत्म हो चुके थे और खाने पीने की चीजें तो जैसे सोने के भाव में ही बिक रही थी। वो सभी मित्सु के पिता के गांव में जाने का फैसला करते हैं। वो अगले दिन काम की चीजों को पैक करते हैं और तीनों ही साइकिल से सफर शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सारी कठिनाइयां कूट कूट कर भरी थी। वो एयरपोर्ट की तरफ अपनी साइकिल से जाते हैं, पर यहाँ पर भी उनका नसीब नहीं चलता और न ही प्लेन, क्योंकि वो भी बंद पड़े थे। तब वो साइकिल से ही बाय रोड गांव की तरफ जाने का तय करते हैं। बच्चे एक सुपरमार्केट में घुसकर एक मैप का जुगाड़ कर लेते हैं, और मित्सु और योशुकी एक एक्स्ट्रा साइकिल का जुगाड़ में ही रहते हैं। उन्हें एक एक्स्ट्रा साइकिल तो मिल जाती है, पर वो साइकिल की मालिक पैसे नहीं मांगती, बल्कि कोई और चीज देने के लिए कहती है। तब मित्सु अपने पति योशुकी की महंगी दारू की बोतल उन्हें दे देती है और उसके बदले साइकिल और थोड़े से चावल ले लेती है। जिसके बाद चारों लोग अपनी अपनी साइकिल से गांव की ओर बढ़ते जाते हैं, जहाँ रास्ते में वो हजारों लोगों को देखते हैं, जो कि शहरों को छोड़कर गांव की ओर जा रहे थे। जैसे तैसे दिन निकलता है और वो रात में एक जगह पर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। दूसरे दिन इनके सामने रास्ते में 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग आती है, जिसके अंदर घना अंधेरा था, पर कुछ अंधे लोगों को पैसे देकर वो इसे भी पार कर लेते हैं। इस सफर में योशुकी का परिवार 1 हफ्ता आराम से निकल लेता है, और इस सफर में उनके पास खाने पीने की चीजों की काफी कमी हो रही थी और पानी भी लगभग खत्म हो ही चुका था, जिस वजह से वो नदी का पानी योशुकी पी लेता है। और बाद में जब वो सफर शुरू करते हैं, तब जोरदार बारिश होने लगती है और योशुकी का पेट भी दर्द करने लगता है। ये सब कम नहीं था कि तूफान की वजह से उनकी साइकिल भी उड़ जाती है और सारा खाना और पानी बारिश की वजह से खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें आगे सुपरमार्केट में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, पर वहाँ पर कैट फूड की भरमार थी, जिस कारण कुछ दिनों तक वो इससे ही अपना गुजारा कर लेते हैं और सुपरमार्केट से कुछ चीजों का जुगाड़ करके वो अपनी साइकिल्स को भी ठीक कर लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही सफर करने के बाद उन्हें एक रास्ते में फैमिली मिलती है, जो कि उन्हें खाना पानी देते हैं, और वो फैमिली इस सफर को एंजॉय कर रही थी। और साथ ही वो योशुकी की फैमिली की मैकेनिकल कैमरा से एक तस्वीर भी लेते हैं और वो साथ ही में सफर करने लगते हैं। बाद में वो दोनों फैमिली अपने अपने रास्ते चल देती है। योशुकी की फैमिली जिस जिस शहर से गुजरती है, वहाँ पर कोई भी उन्हें नहीं दिखता और ना ही खाना पानी मिलता है।
पर आगे ही जाकर उन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि पैसे देकर खाना ले रहे थे। तब वो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं, मगर पूरा खाना ही खत्म हो चुका था, जिस वजह से योशिकी उस आदमी से खाने की भीख मांगने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो 3-4 दिनों से भूखे थे, जिस वजह से वो पूरी तरह से सफर के दौरान थक चुके थे। पर तभी मित्सु को एक सुअर दिखता है, जिसे बड़ी मुश्किल से वो पकड़कर मार देते हैं। तब वह इन लोगों को देखकर एक बुजुर्ग किसान आता है और वो उन्हें खाना पानी देता है और कुछ दिनों तक अपने घर में रख लेता है, जिसके बदले योशिकी की फैमिली भी उसका खेतों में काम कर दिया करती थी। बाद में वो फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जहां उनके पास खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। जिसके बाद वो मैप के सहारे ही अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, पर बीच में ही एक नदी पड़ जाती है। तब योशिकी कुछ लकड़ियों के सहारे एक नाव को बनाता है और अपनी बेटी और मित्सु को किनारे छोड़ देता है और बाद में वापस जाकर साइकिल्स को लाने लगता है। पर तभी बारिश की वजह से पानी बढ़ जाता है और वो पानी में बह जाता है। बहुत देर तक उसे ढूंढने के बावजूद वो उन्हें नहीं मिलता, बल्कि उसकी विग ही उनके हाथों में लगती है, जिसकी वजह से वो मान लेते हैं कि योशिकी अब नहीं रहा। फिर भी वो अपने सफर को जारी रखते हैं और रेलवे की पटरियों के सहारे चलने लगते हैं। पर कुछ कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचकर भागने के चक्कर में मित्सु का पैर टूट जाता है। दोनों ही बच्चे उसे सहारा देकर पटरियों से ही चलने लगते हैं कि तभी फिर से वही कुत्ते उन पर हमला करने ही वाले थे कि दूर से एक जोरदार आवाज उन्हें सुनाई देती है, जिसे सुनकर कुत्ते भाग जाते हैं। वो कुछ और नहीं बल्कि कोयले से चलने वाली एक ट्रेन थी। ट्रेन का ड्राइवर उन्हें पटरियों पर देखकर ट्रेन को रोक देता है और ट्रेन में बिठा देता है और एक शख्स मित्सु के पैरों पर पट्टी भी बांध देता है। अगले सीन में योशिकी को दिखाया जाता है, जो कि बहकर किनारे पर पत्थरों पर पड़ा था। वो उठता है और बेहोशी में चलने लगता है और एक ट्रैक्टर के पास जाकर बैठ जाता है। तब उसे दूर से वही ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है और योशिकी में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो चिल्लाकर उन्हें मदद के लिए बुला सके। तब वो अपने पॉकेट में रखा हुआ कैंडल लाइटर जलाता है और दूर से ही सिग्नल देने लगता है, जिसे ट्रेन में बैठी मित्सु देख लेती है और ये फैमिली फाइनली रीयूनाइट होती है और ट्रेन में बैठकर आगे का सफर करने लगती है। और पूरे 108 दिनों के बाद और इतनी तकलीफें झेलने के बाद वो मित्सु के पिता के गांव में पहुंच जाती है। वही ये फैमिली कई कठिनाइयों के बाद अपने गांव में पहुंच चुकी थी। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के 2 साल और 4 महीने गुजर चुके थे। तब हमें योशिकी और किएंग दिखाया जाता है, जो कि समुद्र से मछलियां पकड़कर ला रहे थे। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के जीना भी सीख चुकी थी और खुशी से पारंपरिक तरीके से जिंदगी सुकून से जी रही थी। और एक दिन सुबह अचानक योशिकी को जानी पहचानी सी आवाज आती है, जिस वजह से वो झटके से उठ जाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो अलार्म क्लॉक की आवाज थी। साथ ही गाँव में इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ चुकी थी। जिसके बाद 2 साल 4 महीनों बाद वो खुशी मनाई या फिर दुख, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसी कंफ्यूजन में मूवी की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।